आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है नीति वचन 18वां अध्याय उसका पहला पद, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। इन वचनों के अनुसार प्रभु आप हमारे जीवन में काम करें। आपकी बड़ी दया को हम अपने जीवन में चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम नीति वचन 18 अध्याय उसका पहला पद जो हमने पढ़ा, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हम देखते हैं कि जब हम संसार में एक सांसारिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तब भी बहुत से ऐसे मतभेद हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे घरेलू जीवन में, रिश्तों में, संबंधों में ऐसा कई बार होता है कि जहाँ पर व्यक्ति अपना आपा खो देता है और वो उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध को अलग करने की कोशिश करता है। हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि पहली कोशिश हमारी ये रहती है कि हमारे संबंध किसी के साथ खराब ना हो। दूसरी कोशिश हमारी ये रहती है कि जहाँ तक भी कोशिश हो वहाँ तक हम अपने संबंध को आगे लेके चलें। लेकिन जब हमारा आपा हम खो देते हैं, जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बार बार हमारे जीवन में गड़बड़ी को डाल रहा है या हमें बुरा लग रहा है या हमें अपमानित कर रहा है, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर व्यक्ति सामने वाले को उसके हाल पे छोड़ देता है। फिर वो ये सोचता है कि भाई अब उसको जो लगे, जैसा लगे वो वैसा काम करे। तो आत्मिक जीवन में भी हम कई बार ऐसा देखते हैं कि आत्मिक जीवन में भी हम संबंधों को लेके चलते हैं, विश्वास को लेके चलते हैं। कई ऐसे अन्य जाति और कई ऐसे विश्वासी लोग हमसे जुड़ते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ना एक बार ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर व्यक्ति अपना आपा खो देता है और वो दूसरों से अपने आप को अलग कर देता है। चाहे सांसारिक जीवन हो, चाहे आत्मिक जीवन हो, व्यक्ति कहीं ना कहीं जब उसको कोई चीज़ बुरी लगती है या वो ज़्यादा सोच लेता है, तो वो अपने आप को दूसरों से, अपने संबंधों से, रिश्तों से, विश्वासियों से अपने आप को अलग कर देता है। लेकिन बाइबल का सिद्धांत क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम संसार में हैं, हम आत्मिक जीवन में हैं, लेकिन संसारिक जीवन में रहने के बाद, आत्मिक जीवन भी रहने के बाद व्यक्ति अपनी मनमानी करता है। वो इस बाइबल को जानने के बाद और उस बुद्धि को रहने के बाद भी व्यक्ति जो है अपने हिसाब से अपना जीवन गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरों से अलग होने के लिए बाइबल हमें क्या कहती है, बाइबल का सिद्धांत क्या है, हमें वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि जो दूसरों से अलग होता है, पहली चीज़ है कि वह अपनी इच्छा पूरी करता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की एक इच्छा है और एक आपकी इच्छा है। आप जिन व्यक्तियों से आप अपने आप को अलग कर रहे हो, ये आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, लेकिन इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। हम कितना बोलते हैं प्रभु को कि प्रभु हम तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमें अपनी इच्छा बता, हमें अपनी बुलाहट बता, ताकि हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके। ठीक है, हमने प्रार्थना कर दिया, हमने बोल दिया खुदा को कि प्रभु हमें अपनी इच्छा बता। अब जब हम दूसरों से अपने आप को अलग कर रहे हैं तो इसमें हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस विषय में प्रभु की क्या इच्छा है ये हमें भी पता होना चाहिए। और जब तक हमें ये पता नहीं होगा, हम आत्मिक जीवन में कैसे तरक्की करेंगे, हम आत्मिक जीवन में किस रीति से परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी कर सकते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग
भटक जाते हैं। और जब हम भटक जाते हैं ना, तो हम बहुत कोशिश करते हैं वापस आने की, लेकिन वापस आना भी और संबंधों को सुधारना भी बड़ा कठिन पड़ जाता है। इसलिए लिखा है भजन संहिता 133वें अध्याय में, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। बाइबल ये कह रही है कि ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, भाई बहन आपस में मिले रहे। जो खुदा ने रिश्ता जोड़ा है, जो खुदा ने आपको रिश्ते दिए हैं, उस रिश्तों में क्या रहे? प्रेम रहे। मेरी इच्छा ये है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, इस व्यक्ति को मैं ना जाने कितने साल से समझा रहा हूं, तब भी ये मेरा बुरा कह रहा है। 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, मैं अपने आप को इससे अलग कर लूंगा। मेरी इच्छा ये है कि इस व्यक्ति से मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मैं अपने आप को इससे अलग करूंगा। ये आपकी इच्छा है, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा ये है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और बाइबल इसके आगे कहती है कि यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये उस उत्तम तेल, अब आप कल्पना करिए, हारून के ऊपर जो अभिषेक का तेल डाला गया था, आप सोचिए कि वो अभिषेक का तेल जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी उस जमाने में, हारून के ऊपर उंडेला गया। और बाइबल ये कह रही है कि लेकिन जब 2 भाई आपस में मिले रहते हैं ना, तो जो भाइयों के बीच प्रेम रहता है, संगति रहती है, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक दूसरे के प्रति आदर रहता है, ये जो प्रेम भाव है, ये उसी अभिषेक के तेल के समान है। अब इसका मतलब ये है, कई बार हम खुदा से अभिषेक मांगते हैं, खुदा हमें अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे, तेरा अभिषेक हमारे जीवन में ऐसा काम करे, तेरा अभिषेक हमारे जीवनों को बदल दे, बंधन को तोड़ डाले, प्रभु अभिषेक दे, ये वरदान काम करे, वो वरदान काम करे। ठीक है, आप दुनिया भर के आप अभिषेक मांगते हैं, अभिषेक मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, अच्छी बात है, मांगना भी चाहिए। लेकिन आप ये कल्पना करिए कि जब आप किसी भाई से या किसी बहन से, किसी रिश्तों से, नातों से अपने आप को अलग कर रहे हो, आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो, आपके अंदर प्रेम नहीं है, और जब प्रेम नहीं है तो वो अभिषेक का तेल नहीं है। जब अभिषेक का तेल नहीं है तो आपके जीवन में प्रभु का काम नहीं है। तो खुदा कैसे काम करेगा? वो अभिषेक का तेल हमें कैसे मिलेगा? यदि मेरे मन में मेरे भाइयों के लिए बहुत सी गलत बातें हैं, भरी पड़ी हैं, तो मेरे प्रियो, वो खुदा अभिषेक का तेल कैसे देगा? मुश्किल है। पहले हमें अपने रिश्तों को सुधारना है, पहले हमें अपने संबंधों को सुधारना है। बाइबल ये कह रही है कि जो दूसरों से अलग हो जाता है, आज हर एक व्यक्ति अलग होना चाहता है। कई लोग अलग होकर अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। कई लोगों के जीवन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक विश्वासी के अंदर ये होना चाहिए, ये मेरी भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरे संबंध है, मैं हर एक रिश्तों को लेकर चलूँगा। और मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति अपने हर रिश्तों को, हर व्यक्ति को, अपने हर संबंधों को अपने बड़े प्रेम के साथ वो जब लेके चलने लग जाता है, वो सहन करता है लोगों की बातों को, वो तिरस्कार सहन करता है, वो बहुत सी ऐसी बातों को, उस कटोरे को जो जहर से भरा है उसको पी लेता है। वो कई बार अपमानित होता है, कई बार उसे छोटा बना दिया जाता है, उसकी कई लोग चुगली करते हैं, उसको नीचे दिखा दिया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी, और उस व्यक्ति को ये पता है कि कई लोग मेरे विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो व्यक्ति उन लोगों को लेके चलता है मेरे प्रियो, तो वो अभिषेक का तेल आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। अभिषेक का तेल अपने वरदानों को बढ़ाने का एक मुख्य स्रोत यह है कि आप लोगों से अलग नहीं, लोगों से प्रेम करें, लेके चलें। आज लोगों में सहनशीलता कम होते जा रही है। आप क्या चाहते हैं? आप यदि प्रभु के प्रेम में आगे आना चाहते हैं तो आपको अपने हर एक रिश्तों के बीच आप में प्रेम होना चाहिए।
इसी के नीचे क्या लिखा है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मतलब खुदा ने आपको एक बुद्धि दे के रखा हुआ है, एक आपके पास स्वर्गीय और आत्मिक बुद्धि है, लेकिन जब आप अपनी बुद्धि के विरोध में जाके काम करते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, तो यही जो आत्मिक बुद्धि है, ये आप बुद्धि के विरोध में काम करते हैं। मतलब आप अपने अभिषेक के विरोध में काम करते हैं, आप खुदा के दिए गए उस वरदान और खुदा के दिए गए उस प्रेम के विरोध में काम करते हैं। इसलिए बाइबल में समझना है, हमें हर एक रिश्तों को लेकर चलना है बड़े प्रेम के साथ। हमें दूसरों से अलग नहीं होना है, हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु ये चाहता है कि हम लोग आपस में मिले रहें। अब दूसरी चीज, क्या आप अपने जीवन में, कई बार आपने अपने जीवन में इस बात को फेस किया होगा कि हम लोग कई बार किसी को भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, हम किसी के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन प्रभु उन बातों को सुनता है। आज तक हमारे जीवन में जो आशीष है, जो छुटकारा हमें मिल जाना था, वो इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, हम आपस में मिले हुए नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, खुदा उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा के अगुवाई में लेके चलता चला जाता है और उसके लिए बंद दरवाजे खोलता चला जाता है। और वो जिस चीज का भूखा और प्यासा है, पवित्र आत्मा अपनी भरपूरी उस व्यक्ति के जीवन में डालते चला जाता है। दूसरे पद में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। ऐसे लोग हैं जिनको आप समझा समझा के परेशान हो जाएंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनको लगेगा हम सही हैं, आप गलत हो। क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है कि उनका मन समझ की बातों की ओर नहीं लगता। कितना ही समझा लो आप, नहीं मानेंगे वो लोग। आप यीशु मसीह के जीवन में आए, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दिया कि हम भले चंगे रहें, अच्छे रहें, लोगों में हमारा प्रेम रहे, सारी चीज़ें। लेकिन क्या हम, उस व्यक्ति ने जान दे दिया, लेकिन उसकी जान की आज हमारे पास कीमत है? क्या वो व्यक्ति जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दिया कि हम ऐसे ऐसे रहें, लेकिन क्या उसकी जान देने के बाद क्या उसकी मृत्यु हमारे दिमाग में पाई जाती है कि मेरे लिए एक व्यक्ति मरा है? क्या मुझे इस चीज़ का दुख है कि मेरे लिए एक व्यक्ति मरा है, मुझे ये काम नहीं करना है? क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक ने जान दी है। हम कभी सोचते हैं? हमारे दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं। वो हमारे लिए मर गया, लेकिन हम संसार के लिए नहीं मर पा रहे हैं। आज भी हमारे जीवन में संसारिकता है। आज भी हमारे जीवन में जहाँ भी 2 या 3 लोग बैठते हैं, बाइबल क्या कहती है? बाइबल से हम बात करें, क्योंकि बाइबल हमारा वो रास्ता है जो हमें आगे की ओर लेके चलता है। बिना बाइबल के हम आगे नहीं चल सकते ना। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 26वां पद यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। बाइबल क्या कह रही है? हे भाइयों बहनों, जब तुम इकट्ठे होते हो, 5 लोग 10 लोग इकट्ठे होते हो, तो हर एक के दिल में क्या होना चाहिए? किसी में भजन, किसी के दिल में स्तुति, किसी के दिल में वचन, किसी के दिल में अन्य भाषा, किसी के मन में भविष्यवाणी। हर एक व्यक्ति के दिल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और ये इसलिए होना चाहिए ताकि आत्मिक उन्नति हो। लेकिन जब हम 10 लोग मिलते हैं तो क्या होता है? हम लोग भरपूरी से प्रार्थना करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा हम बैठेंगे, वचन, उपदेश, भविष्यवाणी और प्रार्थना, दुआ, और मज़ा आ गया आज प्रार्थना में। लेकिन जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है, उसके आधे घंटे बाद हम क्या करते हैं? अरे वो उसने ऐसा बोला, अच्छा उसने ऐसा बोल दिया, वो तो पता नहीं क्या समझते हैं, अरे ये यही है, वो वही है।
आपके दिल में क्या है? खुदा कहता है आपके दिल में भजन होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए, स्तुति आराधना होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए, भविष्यवाणी होनी चाहिए। जब तुम इकट्ठे होते हो, लेकिन हमारे इकट्ठे होने से क्या होता है? हम बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, हम अपने आप को बड़ा अच्छा महान साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? क्या बाइबल हमें ये सिखा रही है? एक व्यक्ति आपके लिए मर गया कि आपके दिल में ये बातें हो, आपके दिल में संसारिकता ना हो, लेकिन आपके दिल में क्या रहे? प्रेम रहे। क्या आज आपके दिल में वैसा प्रेम पाया जाता है? क्या आज भी आप केवल अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं? क्या आज भी आप अपने मन के अनुसार नहीं चल रहे हैं? क्या आप आज भी आपके हृदय में खुदा का प्रकाश नहीं, लेकिन संसारिकता का प्रकाश पाया जा रहा है? आप लोगों को संसार के प्रकाश से देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कमी है, ये घटी है, ये ऐसा बोलता है, वैसा करता है, लेकिन क्या आपके अंदर खुदा का प्रकाश है कि आप खुदा के प्रकाश से लोगों को देखें कि नहीं, ये बदल सकता है, नहीं इसके जीवन में खुदा काम कर सकता है, नहीं ये व्यक्ति भले मुझसे अलग हो गया है, लेकिन खुदा का प्रेम इसे वापस लाएगा और इसके जीवन को बदल के रख देगा। ये व्यक्ति बीमार है, खुदा इसको उठा के खड़ा कर देगा। जब पतरस ने बोला कि मैं यीशु को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता, तो यीशु ने जब उसे पलट के देखा तो पतरस ने यीशु मसीह की आंखों में वो प्यार को देखा। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने इनको मछली बना के दी। ये वो चेले हैं जो बार बार यीशु मसीह का अपमान करते रहे, यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से नहीं चलते रहे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनको लेके चलता रहा, अपने प्रेम को लेके चलता रहा, उनसे अलग नहीं हुआ, लेकिन उनको लेके चलता रहा। मेरे प्रियो, खुदा यही चाहता है, हमें लेके चलना है, हमें लोगों को लेके चलना है, हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। लेकिन इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर संसार का प्रकाश होता है, वो बोलता है ये व्यक्ति बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया है, मैं इससे अलग हो जाऊंगा। लेकिन खुदा का प्रकाश हमें ये सिखाता है कि नहीं, ये आज भले ही पतरस से 3 बार मेरा इनकार किया है, लेकिन एक समय आएगा कि यही व्यक्ति प्रचार करेगा और हजारों आत्माएं बचाई जाएगी। हमारे अंदर यदि खुदा का प्रकाश रहेगा तो हम लोगों को संसारिक दृष्टि से नहीं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखेंगे कि हाँ, खुदा तो इसके जीवन में काम करेगा, और आज भले इसकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन तू उसे उठा के खड़ा करेगा और अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। हम लोगों को संसारिक प्रकाश में नहीं, खुदा के प्रकाश में देखना चालू करें, खुदा के नज़रों से देखना चालू करें, हम वचन के नज़रिए से लोगों को देखना चालू करें, हम वचन की आंखों से लोगों को देखना चालू करें। और मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में अभिषेक को चाहते हैं तो आपके अंदर हर एक व्यक्ति के लिए प्रेम होना चाहिए। आप दूसरों से अलग नहीं होना है, लेकिन आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह के अंदर था। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं बाप, ये वचन जिन जिन लोगों के पास जाए प्रभु, एक एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु, आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में हो सके, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।